गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ेंगे दो क्वेश्चंस। आपको पहला एक पार्ट पढ़ाया जा चुका है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। दूसरा क्या था? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। आज हम लोग इसी पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो आपका एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट कराया जा चुका था। 5A एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट कराया जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 4 - 1/3y का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ लिखा है a माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। आगे वाले को हम लोग a मानेंगे, पीछे वाले को b मानेंगे। इसको हम लोग मन में मान लेंगे a लिखा है, इसको मान लेंगे हम लोग क्या लिखा है? b लिखा है। अब यहाँ पे क्या लगा है? माइनस लगा है तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है आपका? a माइनस बी का होल क्यूब, a का होल क्यूब। तो इसमें आपका a क्या है स्टूडेंट्स? a कितना है? 4। a कितना है? तो 4 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस b क्यूब कितना है? b की वैल्यू b क्यूब लिखा है ना, a क्यूब माइनस b कितना है? 1/3y होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस क्या है? 3ab माइनस 3। a की वैल्यू कितनी है? 4। b की वैल्यू कितनी है? 1/3y इन ब्रैकेट a माइनस b। a कितना है? 4 माइनस बी कितना है? अब हम स्टूडेंट सिंपल सा होल क्यूब खोल देंगे बस। 4 का होल क्यूब कितना होगा? 4 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। अभी आपको घन और घनमूल पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था अगर घन है तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे 4 का क्यूब लिखा है। 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 का 3 टाइम्स गुणा करना है। 4 × 4 × 4 कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो 4 का होल क्यूब कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका? 64। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना? 64 माइनस, कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 का होल क्यूब कितना होगा? 1 ही रहेगा। और नीचे वाले क्यूब करेंगे कितना आएगा? क्या लिखा है यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा है? 1/3y का होल क्यूब, यानी कि क्या करेंगे? 1/3y इंटू 1/3y इंटू 1/3y। तो 1 1 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 1 1 और 1 का गुणा हो जाएगा 1 रहेगा। और नीचे गुणा क्या हो जाएगा? 3 × 9 9 × 27। y और y कितना हो जाएगा? 3y हो जाएंगे। 3y को गुणा कितना हो जाएगा? y का होल क्यूब कितना आ गया? 1/27 y का होल क्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? इसका करेंगे तो 3 ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये बटे में है, ये गुणे में है, तो कट गया। कितना बचा आपका? 4/5। अब इसका अंदर हम लोग मल्टीपल कर देंगे सिंपल सा। जब इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 64 माइनस 1/27 y का होल क्यूब माइनस इसका मल्टीपल करेंगे अंदर तो 4 4 जा 16। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सॉरी ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस का मल्टीपल कितना हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 1 का 4 से 4 हो गया अपॉन 3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका केवल यहाँ पर अंदर मल्टीपल करना है। 4 का 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16 बटे y। इसके नीचे 1 होता है ना, सबको पता है। इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीपल करेंगे और नीचे वाले का मल्टीपल नीचे वाले से होगा। तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 बटे y। ये माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस, 4 × 4 और नीचे कितना होगा? 3y स्क्वायर। इतनी बात स्टूडेंट क्लियर हो गई आपको? तो ये बात समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगा। क्यों लगा? यहाँ पे a है, माइनस लगा है, b है। तो आगे वाले को हमने a मान लिया, पीछे वाले को b मान लिया, होल क्यूब फॉर्मूला खोल दिया। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने।
अब फॉर्मूला अप्लाई करने का सही से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ए की जगह ए की वैल्यू होल क्यूब लगा दिया, माइनस बी की जगह पर बी की वैल्यू रखेंगे होल क्यूब, -3 ए की जगह ए की वैल्यू, ए कितना है 4 और बी कितना 1/3। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं हम, 2 क्वेश्चन बता देते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। क्या लिखा है 2/3x माइनस का 5/3z का होल क्यूब। बेटा स्टूडेंट जो ये सामने लिखे होते हैं ये ऊपर होते हैं, जो ये सामने अक्षर लिखे होते हैं इन्हें हम मानते हैं ये कहाँ अक्षर लिखे हैं, ऊपर लिखे हुए हैं। तो कैसे करेंगे, इस आगे वाले को a मान लेंगे तो a बराबर कितना बेटा आपका 2/3x और b कितना है आपका, जो b है कितना है 5/3z। तो ये a है और ये b है, इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो a माइनस लगा है b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग सिंपल सा। तो a का होल क्यूब, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2/3x का होल क्यूब, माइनस b का होल क्यूब, b कितना है 5/a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। फिर क्या लगाएंगे माइनस का 3ab। फॉर्मूला याद कर लेंगे पहले, फिर करेंगे क्वेश्चन हम लोग। -3a कितना है आपका इंटू b कितना है, इन ब्रैकेट a माइनस b, ए ब्रैकेट a माइनस b करेंगे 2/3x। अब सिंपल सा वैसे ही कर लेंगे, इसका कितनी बार गुणा करना होगा हमको 3 बार। तो कैसे गुणा करेंगे हम लोग 2/3x इंटू 2/3x, ऊपर लिखा हमने पहले कहा था, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, x x x, इसकी घात 1 इसकी घात 1 इसकी घात 1, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, घात कितनी हो जाएगी x की घात 3 बटे कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे 2x/3 को 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि घात 3 है, तो इतना आ जाएगा कितना हो गया 8x³/27। इस तरह से दूसरे वाले का होल क्यूब करेंगे। दूसरा वाला कितना है 5z/3, तो कितनी बार मल्टीपल करना है 5z/3 का 3 बार मल्टीपल कर लेंगे, 5z/3 इंटू 5z/3 कितना हो जाएगा 5 25 पंचे 125, 5 25 पंचे जेड की घात 1 जेड की घात 1 जेड की घात 1 कितनी होगी जेड की घात 3 बटे कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27। कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ लगा माइनस तो माइनस लगा लेंगे, कितना हो गया 125 जेड का होल क्यूब अपॉन 27। बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, इसका मल्टीपल करेंगे। अब तो यहाँ पर 1 बचा, 1 का मल्टीपल 2 से किया तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और 2 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। ये x और z का मल्टीपल करेंगे x इंटू जेड, बटे में कितना है आपका केवल 3 है। यहीं तक करेंगे तब भी सही है। अगर अगला स्टेप इसका अंदर मल्टीपल कर देना है, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, बस चिन्ह का बहुत याद रखेंगे। मल्टीपल करते समय हम लोग चिन्हों पर बहुत ध्यान देंगे, अगर चिन्ह गलत तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मल्टीपल इससे होना है, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस का गुणा माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा 10xz/3 इंटू किससे होना है 2/3x। ठीक है, ये अब इसका मल्टीपल इससे होना है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मल्टीपल इससे करेंगे देखिए 10xz/3 इंटू कितना 5z/3, इससे मल्टीपल कर देंगे हम लोग सिंपल सा। कितना हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पर देखें तो 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर
थोड़ा सा रफ कर देते हैं, सॉरी यहाँ समझ लेते हैं कितना हो जाएगा ये। बाकी सारी लाइन ऐसे लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 8x³ अपॉन 7 माइनस 125z³ अपॉन 27 माइनस माइनस लगा तो माइनस ही रहेगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी आपकी 2, और ये z बटे कितना 3 का 9, 3 का 9। अब प्लस इसका मल्टीपल करना है, कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 से करेंगे, प्लस का आएगा कितना 10 पंजे 50 x z स्क्वायर। x के बाद आएगा कितना आपका स्टूडेंट्स z स्क्वायर और 3 का। स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 5A का सेकेंड नंबर आप कंप्लीट करेंगे। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बाय कॉल या फिर मैसेज के द्वारा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।